वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कि जब सब शहीद हो गए, पैगाम करबला, सब शहीद हो गए, लाशों पे घोड़े दौड़ गए, बीवियों के दुपट्टे छीन लिए गए, ये बड़ी गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। कितनी रंगीन सी दास्तान है, कितनी सादा सी दास्तान है। लाशों पे घोड़े दौड़ गए, बीवियों के दुपट्टे छीन लिए, नन्हे नन्हे बच्चों को प्यास से तड़पाया गया, और उसके बाद हाथों में बीवियों के हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, ऊंटों की नंगी पीठ पर उनको बिठाया गया है जिन पर नमाज में दुरूद पढ़ा जाता है, जिनके हुजरों में जिब्रील भी इजाजत के बगैर नहीं आते, बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। अब्बास के बाजू कट करके पड़े हुए, अली असगर का लाशा बिखरा हुआ है, शहजादा अली असगर का लाशा बिखरा हुआ है, शहजादा अली अकबर का लाशा बिखरा हुआ है, इमाम कासिम की लाश पे घोड़े दौड़ चुके हैं, बीवियों के हाथों में हथकड़ियां हैं। हाय हाय हाय, आज सैयदों के हाथ चूमे जाते हैं, वो हाथ जिनको मौला अली ने चूमा था मोहब्बत से, उन हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई है। अल्लाह अकबर। ऊंटों की नंगी पीठ पर शहजादियों को, सैदानियों को बिठाया गया है, और किस तरह बड़ी खवातीन के साथ छोटी बच्चियों को बांध दिया गया है ताकि जब और बड़े लोग उठे तो बच्चियां तंग हो जाएं, और बच्चियां जब अल्लाह अकबर अपनी असल हालत पर रहे तो बड़ों को झुकना पड़े। ऐसे में ऐलान हो गया, कूफा के बाजारों में, कूफा के बाजारों में हम जलील करेंगे हुसैन के खानदान को। ला इलाहा इल्लल्लाह। जिनके लिए आया तत्हीर नाजिल हुई, जिनके लिए आया मवद्दत नाजिल हुई, दुरूद में जिनको शामिल किया गया, जिनके लिए मोहब्बत का हुक्म आया, जिनकी मोहब्बत असले ईमान करार पाई, ऐलान हो रहा है, मंसूबे बन रहे, जलील करेंगे इनको। ऐलान कर दिया बाजारों में, कूफा वालों अपने घरों से निकलो, तमाशा देखो। कूफा वालों ने कहा किसका तमाशा? तो कहा कुछ डाकू लोग थे, कुछ लुटेरे लोग थे, रस्ते में लोगों का माल लूटते थे, उनके मर्दों को कत्ल कर दिया, अब उनकी औरतों को ला रहे, उनका तमाशा देखो। उनकी औरतों का जालिम जानता था अगर कहेंगे कि नबी के घर की बेटियां आ रही है तो कूफा में हंगामा बर्पा हो जाएगा, तो नबी के घर वालों को क्या कहा? डाकू कहा, लुटेरा कहा। यह जालिमानापन, ताकि लोग तमाशा देखें। कूफा की औरतें छत पे चढ़ गई, कूफा के मर्द गलियों में आ गए, चलो डाकुओं के बच्चों का तमाशा देखें, राह मारने वालों के बच्चों का तमाशा देखें। और उसके बाद जब वो काफिला कूफा में आया, सैयदा ज़ैनब और सैयदा सुकैना, जिन्हें हम सकीना कहते हैं, मैं तलफ्फुज में आपको उलझाना नहीं चाहता, सैयदा सकीना और सैयदा ज़ैनब दोनों एक साथ बंधी हुई है। फूफी उठती है तो भतीजी तंग हो जाती है, और जब भतीजी का ख्याल किया जाता है तो फूफी कसर झुक जाता है। हाय हाय हाय, वो सैयदा ज़ैनब पाक जिसने कभी कांटों पे चलने का किसी को उनको तजुर्बा न था, उनका हाल ये था कि जब कभी घर से निकलती थी तो पहरे होते थे, अब्बास का पहरा, कासिम का पहरा, अली अकबर का पहरा, इस शान से निकलती थी। उनके दुपट्टों को कभी मर्दों ने भी नहीं देखा था, लेकिन आज इस अंदाज से कि न सरों पे दुपट्टे हैं, फटे पुराने कपड़े गुलामों के पहना दिए गए, फुप्पी भतीजी एक साथ एक सवारी पर बांध दिए गए, औरतों का काफिला है, कटे हुए सर है। ऐसे में कूफा की औरतें चूंकि मौलाए कायनात के खुतबात सुन चुकी थी, कूफा की औरतें सैयदा ज़ैनब के फरमान सुन चुकी थी, तो उनके सामने ये बात थी कि यह यतीमों को, कैदियों को, बेवाओं को सदका दो तो उससे बलाएं टलती है। तो कूफा की औरतें लुटेरों का काफिला समझकर उन झूठों की बात पर यकीन करके रोटियां फेंक रही थी, सदका सदका सदका। जब रोटी के चंद टुकड़े
सैयदा सकीना की सवारी पर आए और सकीना के दामन में समा गए। तवज्जो चाहता हूं, पैगाम करबला, पैगाम करबला। बहनों की भी तवज्जो चाहता हूं। एंड करते हुए, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि तफसील बयान की जाए, लेकिन इख्तिसार, अल्लाह करे बात समझ में आए। सैयदा सकीना के दामन में वो चंद टुकड़े रोटी के आए। कितने दिन हो गए थे भूख को? 3 दिन करबला में, चौथा दिन 11 मुहर्रम का, 11 मुहर्रम को निकले, कम से कम 3 दिन और ले लें कूफा तक, कम से कम कितने हो गए? कम से कम 7 दिन। और हालांकि 7 दिन नहीं हुए, बल्कि वो लोग गली कूचे घुमा घुमा कर ले गए और उस पूरे रास्ते में कुछ नहीं खिलाया पिलाया। 7 साल की नन्ही शहजादी की भूख कितनी होगी? चलो 7 ही दिन पकड़ लो, कितनी भूख होगी? 14 घंटे का रोजा रखते हो, जब मौजिन मगरिब में अल्लाह अकबर पुकारता है तो बेटों का ना ख्याल होता है ना बाप का, ऐसा ही है। लेकिन 7 साल की सकीना कम से कम 7 दिन की भूखी है और रोटी का टुकड़ा गिरा है दामन में। कासिमे नेमत की नवासी के दामन में रोटी का टुकड़ा बतौर सदका गिरा तो बड़ी सादगी के साथ अपनी फूफी से पूछती है, फूफी अम्मा, अहले बैत पर तो सदका हराम है ना? ये अहले बैत, ये आले पैगंबर है। 7 साल की बच्ची की तरबियत, 7 साल की बच्ची का एहसास, फूफी अम्मा आले नबी पर तो सदका हराम है ना? तो अगर आले नबी 7 दिन भूखे रहें तो क्या उनके लिए सदका हलाल हो जाता है? क्या अब हम सदका खा सकते हैं? सैयदा ज़ैनब ने कहा, वल्लाह रुखसत पर अमल करने वाले तो सदका खा सकते हैं, लेकिन जो अजीमत की राहों के मुसाफिर हैं उनको भूखे मर जाना गवारा है। लेकिन अब भी हम सदके को हाथ नहीं लगाएंगे। और उसके बाद कहा, ओ जालिमों, हम लुटेरों के बच्चे नहीं हैं, हम तो आले मोहम्मद हैं, हम पे सदका हराम है। हम सदका देने वाले हैं, हम सदका खाने वाले नहीं हैं। और उसके बाद फरमाया, सदका किसी और को खिलाना, हमें सदका न खिलाओ। पैगाम करबला, तवज्जो, सदका हराम है, सब पर नहीं। तवज्जो, सदका हराम है, सब पर नहीं, सिर्फ आले नबी पर। लेकिन अगर ये सदका हराम जान बचाने के लिए कोई खाना चाहे तो उलमा कहते हैं जान बचाने के लिए तो इजाजत है। तवज्जो, सदका नापाक नहीं होता, सदका नापाक नहीं होता, सदका पाक होता है। अगरचे वो माल का मैल कहलाता है लेकिन पाक होता है। दूसरे खा सकते हैं ना, सिर्फ आले नबी नहीं खा सकते। लेकिन सैयदा सकीना 7 दिन की भूखी, वो 7 साल की शहजादी, भूखे रहना गवारा है, सदका खाना गवारा नहीं है। आपसे पूछता हूं, ए करबला वाले कहलाने वाले, ए करबला के शहदाई कहलाने वाले मुसलमान, सदका सिर्फ आले नबी पे हराम है, सबके लिए हलाल है, हर मिस्कीन के लिए। लेकिन सूद तो हर मुसलमान के लिए हराम है। सकीना सदका नहीं खा रही है 7 दिन की भूख के बावजूद, और तुम मुसलमान होकर और सुन्नी मुसलमान होकर और हुसैनियत का दावा करके सूद किस मुंह से खा रहे हो? पेट भरा है फिर भी सूद खा रहे हो। और याद रखना, सूद खाना भी हराम है और सूअर खाना भी हराम है। लेकिन सूअर खाने से बुरा सूद खाना है। क्यों? इसलिए कि सूअर खाना हराम तो है, मगर सूअर खाने वाले के लिए अल्लाह ने कुरान में जंग का ऐलान नहीं किया, मगर सूद खाने वाले के लिए अल्लाह ने ऐलान जंग फरमाया है। अब आपसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम वाकई करबलाई हो तो सकीना पाक ने सदका मुस्तरद कर दिया कि हम पे जब नाना ने हराम कर दिया मर जाएंगे, लेकिन हराम की तरफ नहीं बढ़ेंगे ताकि राह अजीमत के मुसाफिर बन जाएं। और आप लोग सूद के धंधे कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, तुरफा तमाशा
تو یہ ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں مولانا سود کا دھندا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ بیواؤں کو پالے، یتیموں کو پالے، غریبوں کی مدد کرے، غریبوں کو پڑھائے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، سود کے پیسے سے نیک کام کرنا ایسا ہی ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھونا، کہ ناپاک کپڑا پیشاب سے دھو تو کیا ناپاک کپڑا پاک ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں پاک ہو سکتا۔ تو پھر یہ سود کے دھندوں سے پڑھانا کس نے کہا؟ بیواؤں کی پرورش کس نے کہا؟ یاد رکھنا، بیوہ کی پرورش ہم پہ فرض نہیں ہے، کسی غریب کی مدد کرنا ہم پہ فرض نہیں ہے، پسندیدہ کام ہے، نفل کام ہے، ثواب کا کام ہے، مستحب کام ہے، لیکن سود سے بچنا ہم پہ فرض ہے۔ یہ سارے غلط رستے نہ نکالو اور سن لو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب میری امت میں سود عام ہو جائے گا تو اس وقت تو اللہ ان پر ظالم حکمراں مسلط کرے گا جو ان کی گردنیں اتار دے گا، ان پہ ظلم کرے گا، ان پہ زیادتی کی جائے گی، ان کے نیکوں کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، ان کو تباہ کر دیا جائے گا، بارش روک دی جائے گی، اناج میں قلت کر دی جائے گی، قحط سالی کر دی جائے گی۔ میرے عزیز، ہم نے کربلا کو پوری زندگی سنا لیکن کربلا کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے پیغام کربلا کیا ہے؟ اگر دو لفظوں میں کربلا بیان کر دی جائے تو پھر ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ کربلا یہ ہے کہ دین اہم ہے، دین پر سب کچھ قربان کر دو، دین کو کسی اور چیز پہ جو ہے وہ قربان مت کرو، اس لیے کہ دین وہ ہے، دین ہمیشہ باقی رہے گا، دین ہمیشہ زندہ رہے گا۔ دین دار بنو گے تو اللہ تمہارے ڈنکے بجا دے گا، تمہیں عزت عطا کرے گا، تمہیں وقار عطا کرے گا۔ اختتام پر یہ کہہ دوں، ارے جن کو قبریں میسر نہیں آئی تھی، کون کہہ سکتا تھا کہ ان کے بھی ذکر ہوں گے، ان کے بھی جلسے ہوں گے، ان کے بھی نام لیے جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ آج تک پتہ ملا امام حسین کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ اس امام کا نام کسی کو پتا ہے؟ مولا حسین کی قبر میں کون اترا تھا؟ کسی کو نام پتا ہے؟ کفن کیا دیا گیا تھا؟ کسی کو نام پتا ہے؟ واللہ لوگ تو سمجھ رہے تھے جن کو کفن بھی پورے نہیں ملے ان کے کیا نام رہیں گے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا جن کو کفن بھی مکمل نہیں ملے آج بھی ان کے ڈنکے بجتے نظر آ رہے ہیں، اور جن لوگوں نے محلوں میں زندگی گزاری نہ کوئی نام لینے والا ہے، نہ نسل باقی رہ گئی ہے، بلکہ ابھی بات کہی گئی، لوگ کہتے ہیں کہ دین پہ قربان ہونے سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا ایک بیمار چھوڑ کر گئے تھے، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں حسین کی اولاد موجود نہیں، اور یزید آٹا چھوڑ کر کے مرا تھا، کوئی پاگل ہوا، کوئی مر گیا، کوئی ختم ہو گیا، اور نسل یزید بھی ختم ہو گئی، اور ہمیں پیغام مل رہا ہے دین مٹاؤ گے خود مٹ جاؤ۔